यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा ही कुछ हुआ टाटा एयरलाइन, नहीं एयर इंडिया। अरे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। साल 1932, दिन 15 अक्टूबर, जब भारत का पहला विमान कराची से उड़कर मुंबई पहुंचा। कहने के लिए तो ये हवाई डाक जहाज था, बट इसे उड़ाने वाला वह आदमी था जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले पायलट JRD टाटा के बारे में। 1932 में टाटा एयरलाइंस के पास 2 जहाज, 3 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। अगले कुछ सालों में यह एयरलाइन भारत की शान बन गई और विश्व में प्रसिद्ध होने लगी। परंतु साल 1946 आते आते भारत में राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ने लगा और भारत सरकार ने इस विमान के कुछ शेयर अपने पास ले लिए। 1954 आते आते यह पूर्णतः भारत सरकार के अधीन हो गया। बट एक अच्छी बात थी कि इस एयरलाइन के चेयरमैन JRD टाटा ही थे। सन 1878 में मोरारजी देसाई की सरकार ने JRD टाटा जी को चेयरमैन पद से हटा दिया और शुरुआत हुई विश्व की सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत एयरलाइन के घाटे में जाने की। और साल 2001 आते आते एयर इंडिया को सबसे पहला घाटा 38 करोड़ रुपए का हुआ। यह घाटा बढ़ते बढ़ते साल 2021 तक 78,000 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं दूसरी ओर घाटे में चल रही एयर इंडिया के लिए भारत सरकार बार बार बोलियां मंगा रही थी, पर वह सफल नहीं हो पा रही थी। 27 जनवरी 2022 का वह ऐतिहासिक दिन जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की घर वापसी कराई। और दोस्तों, आज टाटा ग्रुप के पास 3 एयरलाइन है। वो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। उसके पास एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा जैसी 3 बड़ी कंपनियां हैं।